सभी भक्तों का आध्यात्मिक पथ चैनल पर स्वागत है। आज हम इस चैनल पर गंगा दशहरा की कथा को सुनेंगे। गंगा दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। गंगा अवतरण की कथा। युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर लाए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में समर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदवी और शैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंजस नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी ने के गर्भ में से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। कालचक्र बीतता गया और असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंजस अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेध यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेध यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लगा सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि की तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वह घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने यह समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ने ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते पर चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुनि, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, जब तुम्हारे दादाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। उत्तराखंड चले गए थे। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए।
किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः भागीरथ की तपस्या से गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार हेतु आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। इस पर गंगा ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिव जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद भागीरथी गंगा जी को अपने पीछे पीछे अपने पूर्वजों के अस्थियों तक ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी और अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया। यह थी गंगा दशहरा की व्रत कथा। अब सुनिए गंगा दशहरा की महिमा। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य इस दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार इस स्तोत्र को पढ़ता है, चाहे वो दरिद्र हो चाहे असमर्थ हो, वह भी प्रयत्नपूर्वक गंगा की पूजा कर उस फल को पाता है। यह दशहरा के दिन स्नान करने की विधि पूरी हुई। स्कंद पुराण में कहा है कि दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र और उसे पढ़ने की विधि सब अवयवों से सुंदर 3 नेत्रों वाली चतुर्भुजी, जिसके चारों भुज रत्नकुंभ, श्वेत कमल, बरद और अभय से सुशोभित हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुई हैं, मुक्ता मणियों से विभूषित है, सौम्य है, अयुत चंद्रमाओं की प्रभा से सम सुख वाली हैं, जिस पर चामर डुलाए जा रहे हैं, बाल श्वेत छत्र से भलीभांति शोभित हैं, अच्छी तरह प्रसन्न हैं, वर के देने वाली हैं, निरंतर करुणाद्र चित्त है, भूपृष्ठ को अमृत से पल्लवित कर रही हैं, दिव्य गंध लगाए हुए हैं, त्रिलोकी से पूजित हैं, सब देवों में से अधिष्ठित हैं, दिव्य रत्नों से विभूषित हैं, दिव्य ही माल्य और अनुलेपन है। ऐसी गंगा के पानी से मैं ध्यान करके भक्ति पूर्व मंत्र से अर्चना करें। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। यह गंगा जी का मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे भगवती, मुझे बार बार मिल पवित्र कर इससे गंगा जी के लिए पंचोपचार और पुष्पांजलि समर्पण करें। इस प्रकार गंगा का ध्यान और पूजन करके गंगा के पानी को खड़े होकर ओम अद्य इत्यादि से संकल्प करें कि ऐसे ऐसे समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक रोज रोज एक बढ़ाते हुए सब पापों को नष्ट करने के लिए गंगा स्त्रोत का जप करूँगा। स्रोत आपने अभी देखा। इसके बाद बार बार गंगा के लिए बारंबार नमस्कार है। विष्णु रूपिणी के लिए और तुझ ब्रह्मा मूर्ति के लिए बारंबार नमस्कार है। तुझ रूपिणी के लिए और शांकरी के लिए बारंबार नमस्कार है। भेषज मूर्ति सब देव स्वर रूपिणी तेरे लिए नमस्कार है। सब व्याधियों की सब श्रेष्ठ वैद्या तेरे लिए नमस्कार। स्थावर जगमों में के विषयों को हरण करने वाली आपको नमस्कार। संसार रूपी विष के नाश करने वाली एवं संतप्तों को जिलाने वाली तुझ गंगा के लिए नमस्कार। तीनों तापों को मिटाने वाली प्राणेशी तुझ गंगा को नमस्कार। मूर्ति तुझ गंगा के लिए नमस्कार। सबकी समशुद्धि करने वाली पापों को
बैरी के समान नष्ट करने वाली तुझ गंगा को नमस्कार। मुक्ति, भद्र, भोग और उपभोगों को देने वाली भोगवती तुझ गंगा को नमस्कार। तुझ मंदाकिनी के लिए देवे वाली के लिए बारंबार नमस्कार। तीनों लोकों की भूषण स्वरूपा तेरे लिए एवं 3 पंथों से जाने वाली के लिए बार बार नमस्कार। जय गंगा मई।